जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए एसएससी जीडीओ या बिहार एसएससी इंटर लेवल या बिहार पुलिस और सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, इस क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों का पहला प्रश्न है कि इनमें से किन शहरों की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए दोस्तों, बताइए कि इनमें से किन शहरों की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा शहर। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। और दोस्तों, सिकंदर लोदी किस वंश का शासक था? तो लोदी वंश का। और दोस्तों, सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासनकाल कब ले कब तक था? तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और दोस्तों, बताइए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। और दोस्तों, श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक। और पटना शहर की स्थापना बताइए कौन किया था? तो देखिए दोस्तों, पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, बताइए कि इनमें से कौन सा परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए दोस्तों, बताइए कि इनमें से कौन सा परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र राज्य में है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र राज्य में है। और दोस्तों, चलिए महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, इनका स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। और दोस्तों, बताइए कि कोयगा परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तो कोयगा किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और दोस्तों, रावत भाटा परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तो राजस्थान। और दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है। चलिए दोस्तों, बताइए कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन बनी है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। और दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और दोस्तों, कैटरीनोवा कौन है? तो हंगरी की राष्ट्रपति कौन है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैटरीनोवा का है। और रुचिरा कंपोज यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो रुचिरा कंपोज है। दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष भारत देश के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भगत जवाहर लाल किस आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए दोस्तों, बताइए कि भगत जवाहर लाल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए दोस्तों, बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुका आंदोलन। कुका आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर लाल ने। और दोस्तों, भगत जवाहर लाल को किस नाम से जाना जाता है? तो सियान साहब के नाम से भगत जवाहर लाल को जाना जाता है। और दोस्तों, कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य ले। और कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में लगभग कुका आंदोलन पंजाब राज्य में सिख धर्म से संबंधित था। और दोस्तों, 1840 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे?
चलिए बताइए कि 1840 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 1840 ईस्वी में भारत के वायसराय थे। और दोस्तों बताइए कि अहोम आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य में अहोम आंदोलन हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का प्रमाण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? चलिए दोस्तों बताइए कि गुप्त वंश का प्रमाण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वायु पुराण। वायु पुराण से गुप्त वंश का जानकारी प्राप्त होता है। और दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। लेकिन दोस्तों गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि वास्तविक संस्थापक थे। और दोस्तों विष्णु पुराण किस वंश की जानकारी प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। और दोस्तों मत्स्य पुराण ले आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण ले प्राप्त होता है। और देखिए दोस्तों समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के एक शासक था, इसे किस नाम ले जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और दोस्तों सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए मुद्रा के रूप में किन्हें प्रदर्शन किया गया है? तो समुद्रगुप्त को। दोस्तों कुमार गुप्त कौन था? तो बिहार राज्य में जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है, उनका संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था, नालंदा विश्वविद्यालय के। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया था? चलिए दोस्तों बताइए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया था? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। और दोस्तों भारत में नागरिकता कितने प्रकार से कोई ले सकता है? तो 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त किया जाता है। और 3 प्रकार से नागरिकता का 3 प्रकार से त्याग किया जा सकता है। और दोस्तों नागरिकता हमारे देश में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से हमारे देश में एकल नागरिकता लिया गया है। और दोस्तों नागरिकता हमारे संविधान के किस पार्ट में है, यानी किस भाग में है? तो भाग संख्या 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की चर्चा किया गया है। और दोस्तों देखिए 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और दोस्तों 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया था, जिसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि जल का तिर्क बिंदु किस तापमान पर होता है? चलिए दोस्तों बताइए कि जल का तिर्क बिंदु किस तापमान पर होता है? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का तिर्क बिंदु होता है। और दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। और दोस्तों 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों 40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है।
चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राशि का मात्रक नहीं है। चलिए दोस्तों, बताइए कि इनमें से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, यानी मात्रक विहीन राशि कौन है। चलिए दोस्तों बताइए, आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी विकृति और सापेक्षिक घनत्व दोनों का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होती हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि बताइए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइन, जो कि बल का सीजीएस मात्रक होता है। और दोस्तों, और किसका सीजीएस मात्रक होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वर्ग होता है। और दोस्तों, कैलोरी जो कि उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है। और दोस्तों, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और दोस्तों, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। सॉरी दोस्तों, देखिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइन। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। चलिए दोस्तों, बताइए कि इनमें से कौन सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। दोस्तों, आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। और दोस्तों, कोपरनिकस कौन सा नियम दिया था, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने। और दोस्तों, सीवी रोमन को रोमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस सीवी रोमन के याद में मनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, बताइए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान में लिया गया है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और देखिए दोस्तों, अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दोस्तों, केवल प्रस्तावना कहेगा तो ये USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। केवल प्रस्तावना कहेगा तो USA ले, और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो 5 वर्षीय योजना और मौलिक जो कर्तव्य हैं वो किस देश से लिया गया है, तो रूस ले। और दोस्तों, अमेरिका का संविधान में क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान में लिया गया है, तो अमेरिका ले। और दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान में क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग को अगला प्रश्न है कि बच्चे के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बच्चे के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा MMR वैक्सीन, जो कि बच्चे के जन्म के समय नहीं दिया जाता है। और दोस्तों, BCG टीका किस रोग में दिया जाता है, तो TB रोग में
BCT का दिया जाता है। दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की स्थापना कब हुआ था। चलिए दोस्तों बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की स्थापना कब हुआ था। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में यूएनए की स्थापना हुआ था। और दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनए की स्थापना हुआ था। इसी कारण से हम लोग 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और दोस्तों यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है, जो कि न्यूयॉर्क एक अमेरिका का शहर है। और दोस्तों 1944 में किसका स्थापना हुआ था, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। और 1945 में किसका स्थापना 1995 में किसका स्थापना हुआ था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों 1967 ईस्वी में एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1967 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में।